नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिकोसील में पैरों में जो दर्द हो जाता है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वेरिकोसील में जो पैरों का दर्द हो जाता है उसके लिए आप क्या इलाज कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेरिकोसील के साथ। वेरिकोसील की दिक्कत, टेस्टिकल को प्रभावित करने वाली दिक्कत, पुरुषों में हैंगिंग पोजीशन में वेरिकोसील की जो व्यक्ति होते हैं उनके टेस्टिकल्स लटक जाते हैं, यानी कि उनमें एक लटकन पैदा हो जाती है और उसके बाद उनको अनकंफर्ट फील होने लगता है। राइडिंग में, चलने फिरने में, गाड़ी चलाने में हर तरह से उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि वेरिकोसील पेशेंट्स को कुछ को पेन काफ़ी सीवियर होता है और कुछ को पेन नहीं होता है। तो अक्सर करके हम ये भी देखते हैं कि हमारे भारत होम्योपैथी की ओपीडी पे जो पेशेंट्स आते हैं उनको काफ़ी वक्त बाद पता चलता है कि उनको वेरिकोसील की दिक्कत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि यहाँ किसी पेशेंट को दिक्कत ज़्यादा होती है और किसी को उसका पता काफ़ी देर बाद चलता है। तो जो वेरिकोसील की दिक्कत होती है वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपका पेट खराब ही होगा, आपका पेट दुरुस्त नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि वेरिकोसील में होता क्या है, ब्लड का जो एक सर्कुलेशन है, एक प्रवाह है, वो प्रॉपर रूप से चल रहा होता है। इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं तो क्या होता है, नसें जो होती हैं टेस्टिकल्स की वो प्रभावित होना शुरू हो जाती हैं, उसमें गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि नसें फूलना शुरू हो जाती हैं। और जब नसें फूलना शुरू हो जाती हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो आपके नीचे पाँव तक, थाइस तक नीचे नीचे जाने लग जाती हैं। आपने कभी देखा भी होगा, अगर आप वेरिकोसील पेशेंट हैं या फिर आपका कोई मिलने वाला वेरिकोसील पेशेंट है जिसके पैरों में दर्द रहता है, तो अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत है और आपका जो दर्द है वो पाँव तक पहुंच गया है तो आप महसूस करेंगे, देखेंगे कि आपको वो आर्टरीज, वो नीली हरी आर्टरीज आपके पैरों तक आपको दिखाई देने लगेंगी, उभरी हुई नसें आपको दिखाई देने लगेंगी। आपको समझ जाना चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ वेरिकोसील की वजह से ही हो रहा है, यानी कि ये वेरिकोवेन्स ही हैं जो आपके लिए नीचे दर्द का सबब बनी हुई हैं, पैरों में दर्द का सबब बनी हुई हैं। तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये परेशानी हो रही है तो इसका सबसे बेहतर उपाय ये है कि आपको करनी होती है इसमें लेग रेज एक्सरसाइज। जी हाँ, आपको इसमें क्या करना होता है, अपने दोनों पाँव को ऊपर 60 और 90 डिग्री के एंगल पर उठा लेना होता है और दीवार के सहारे टिका लेना होता है। कुछ देर आपको इसी पोजीशन पर बने रहना होता है और थोड़ी देर बाद इनको पैरों को डाउन कर लेना होता है। इस प्रोसेस को आपको दिन में करीब 4 से 5 बार दोहराना होता है और आप देखेंगे इस प्रोसेस को करने से आपका जो टेस्टिकल्स का जो ब्लड का जमाव है वो प्रॉपर सुचारू रूप से होना शुरू हो जाएगा और आपके जो पैरों में, जो पाँव में जो नसें आपको नीली हरी दिखाई देने लगी हैं तो वो भी जो ब्लड का जब सर्कुलेशन बेहतर होगा इस एक्सरसाइज के थ्रू तो ब्लड वापस से सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा और पैरों में उस दबाव कम होगा, पैरों में दर्द कम होगा, साथ ही वो जो नसें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। तो आप अभी से इस चीज़ को अप्लाई करना शुरू कीजिए और फिर आप देखिए कि ये आपके वेरिकोसील के पैरों के दर्द में कितना आपको आराम देता है। इसके साथ ही आप कर सकते हैं मॉर्निंग वॉक, लाइट वॉक कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा आप अपने डाइट प्लान पर भी काफ़ी फोकस्ड रहिए, यानी कि आपको कुछ भी बाहर का तला भुना अनहाइजीनिक खाना नहीं खाना है, आपको अनहेल्दी फूड नहीं खाना है, आपको कोई भी जंक फूड, फास्ट फूड या आप जितने भी मैदा से बने पैक्ड फूड होते हैं इनका कोई भी सेवन नहीं करना है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड आते हैं आपको बिल्कुल इनका सेवन नहीं करना है अगर आप अपनी वेरिकोसील की दिक्कत से बचना चाहते हैं। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर लेते हैं, अपनी इन सारी चीज़ों को सही कर लेते हैं, खास करके एक चीज़ और रह गई जो आपको बताना बेहद ज़रूरी है, अगर आप एल्कोहलिक हैं, अगर आप पान का सेवन कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा दिक्कत करता है वेरिकोसील की दिक्कत में। तो अगर आप एल्कोहलिक हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो इसको भी आप बंद कर दीजिए अगर आप अपनी वेरिकोसील की बीमारी में खुद को राहत देना चाहते हैं, इसमें अपने आप को सेव करना चाहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, अमल में लाते हैं तो डेफिनेटली आपके जो वेरिकोसील की दिक्कत है वो भी कम होगी, साथ ही आपके वेरिकोसील की वजह से जो आपके पाँव में दर्द है वो भी बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो दिक्कत है वेरिकोसील की वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है या आपके किसी मिलने वाले को इस तरह की कोई समस्या है तो फिर आपको मेडिकल कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि समस्या का समाधान फिर आपको उपचार से ही मिलेगा और होम्योपैथी में वेरिकोसील के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना है, नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।